उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां पिछले 50 सालों से कोई नहीं गया, क्योंकि जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों के बीच डर इतना था कि शाम ढलने के बाद उस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरता। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए शिवपुर आया। का मकसद था काली हवेली में एक रात गुजारना और असली कहानी सामने लाना। गांव वालों ने लाख समझाया, डराया, लेकिन राहुल ने कहा डर के आगे ही तो सच है। ये रात वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के अंदर गया। दरवाजे खुद ब खुद खुले, जैसे उसे बुला रहे हों। अंदर घुप अंधेरा और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जैसे कोई प्राचीन तंत्र मंत्र। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं था। भी उसे एक कमरा दिखा जहां दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया, दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर धूल जमी थी, लेकिन आईना साफ था। अचानक उस आईने में किसी और की परछाई दिखी। राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम वापस नहीं जा पाओगे। राहुल डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? आवाज फिर आई, मैं वही हूँ जो इस हवेली में कैद है वर्षों से। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा, सांसें जमने लगी। तभी एक महिला की परछाई उसके सामने आई, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और जलती आंखें। वह बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल ने कांपते हुए पूछा, किससे? महिला बोली, जिसने मुझे मारा और यहाँ दफना दिया। मेरे पति ने। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। राहुल ने अगले दिन गांव के पंडित और पुलिस को बुलाया। खुदाई करवाई गई तो हवेली के तहखाने में एक कंकाल मिला, जिसके पास एक पुरानी चूड़ी और एक डायरी थी। डायरी में उस महिला की आपबीती लिखी थी, कैसे उसके पति ने लालच में उसे मार डाला। उसकी अस्थियां विधिपूर्वक गंगा में विसर्जित की गई। उसी रात राहुल ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। हवेली की खिड़कियां पहली बार खुद ब खुद बंद हुई, जैसे किसी ने अलविदा कहा। गांव वालों का कहना है उस दिन के बाद हवेली से कोई अजीब आवाज नहीं आई। रहस्य यह है, उस महिला की आत्मा ने राहुल से आखिर क्यों संपर्क किया और क्या सचमुच उसे मुक्ति मिल गई? शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं।